आपने देख लिया जी। आज बात करेंगे उमैर आमना पे, थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे उमैर की बहन अनम अली पे। आखिर उन्होंने यूट्यूब फैमिली से माफी क्यों मांगी? क्या लोगों ने, यूट्यूब फैमिली ने इतना उनको तंग किया? क्या उनकी व्लॉगिंग बंद करने की वजह उनका घर है? आखिर उमैर अपनी बहन पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? लोगों ने बेशुमार कमेंट किए, बेशुमार कमेंट किए। आज बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। ये टब्बर वैसे तो बहुत शो ऑफ करता है, हर चीज ऐसे बताता है, गिनवाता है, पर रिश्तों को अहमियत क्यों नहीं देता। और बात करेंगे हम किंजा की मेहंदी पे जी। बहुत ज्यादा डिमांड थी किंजा की मेहंदी पे बात करें, और जो आपने कल वाली वीडियो में कहा उस पर भी आपने लहंगे पे बात करनी है। आज करेंगे किंजा की बात और थोड़ी सी बात करेंगे इकरा प्रधानमंत्री की जी। आपको जैसे कि पता है इकरा ओवर एक्टिंग की दुकान है, छोटा मोटा टेडी बियर हमटी डमटी है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे हैं, इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके जी। सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने इतना रिएक्शन पसंद किया और आपने कहा कि सिस्टर हंस हंस के हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसा पढ़ती हूँ कि किसी के फेस पे, किसी की जिंदगी से मेरे अगर एक छोटे से फन ने, छोटे से अल्फाज ने हंसी लाई है, तो मेरा ख्याल है रुला तो सब देते हैं, हंसाना किसी किसी का काम है। तो आप अगर मेरा रिएक्शन देख के फन के साथ मैं रिएक्शन करती हूँ, हंसते हैं, तो आप यकीन माने के समझे ये मेरे डॉलर है, ये मेरे चैनल का ग्रो होना है कि आप जब इतने प्यारे कमेंट करते हैं, ऐसे ही इस फैमिली का हिस्सा बने और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करें और ठोक के सब्सक्राइब करें कि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। चलिए जी, ज्यादा टाइम नहीं लेती। आपने वो देखा किंजा और इकरा प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने एक छोटा सा टिकटॉक कह ले, इंस्टा पे कह ले डाला, और फिर आपने वो भी देखा, तस्वीरें देखी जो पार्क में किंजा सैर करने के लिए गई थी, वो आपने सूट भी, शलवार कमीज भी देखी, और फिर मैंने मेहंदी की भी कुछ तस्वीरें लगाई हैं, वो भी देखी। वो तस्वीरें मेहंदी का, आप लोगों ने कहा सिस्टर आपने मेहंदी का व्लॉग नहीं देखा। आप यकीन माने कि मैं एक कंप्लीट हाउसवाइफ हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता। बच्चों के टेस्ट शुरू हुए हैं, आपको पता है 15 फरवरी को एग्जाम शुरू हो जाने हैं फाइनल, तो इसलिए इतना टाइम ही नहीं होता कि इतने ज्यादा व्लॉग देख सकूं। पर आपकी डिमांड, आपकी चाहत, आपका प्यार कि मैंने देखा जाके, और मैंने सोचा कि चले जी, मैंने माइयों, वलीमा, बारात कवर किया है तो मेहंदी का भी रिएक्शन कवर कर लेंगे। कहीं आपके दिल में ये हसरत ना रह जाए कि हम मेहंदी के फंक्शन पे तो हंसे नहीं। हंसना भी तो इस दौर में, इन हालात में जरूरी है जी। बात कर रही थी तस्वीरों की। तस्वीरें आपने देखी जो पार्क में पर्पल कलर का कि शॉकिंग पिंक कलर था, क्योंकि मुझे सही आइडिया नहीं हो सका, क्योंकि एक तो किंजा कट्ठी कुट्ठी हुई थी, एक सूट इतना इकट्ठा करके उसको पहनाया हुआ था, ना उसके ऊपर कोई शॉल थी, ना उसके ऊपर कोई स्वेटर था, और सूट की जो स्टिचिंग यानी सिलाई थी वो पुराने दौर की लग रही थी, वो नए दौर की नहीं लग रही थी। फैंसी सूट खद्दर में भी मिल जाते हैं, गर्म कपड़े में भी फैंसी सूट मिलते हैं। अगर नई दुल्हन को पहनाने हो, जब आप मौसम को देख के शादी रखते हैं, तो 2-4 स्टार्ट के 5 सूट ऐसे बना लिए जाते हैं कि जो फैंसी भी हों और गर्म भी हो। फिर शॉल और स्वेटर तो दुल्हन का हक है, पर ये तो हाथ वाली दुल्हन थी, ये सिर्फ यूट्यूब के लिए दुल्हन थी, कंटेंट था, ब्लॉग बनाने थे, इसलिए खर्चा कहीं नजर नहीं आया। वो लड़की यूं यूं यूं, मतलब ऐसे लग रहा था कि बचपन में पोलियो के कतरों की कमी है, जैसे वो कट्ठी हो के खड़ी हो रही थी, पर कख नहीं था उसके ऊपर। और व्लॉगिंग पे जोर है। हफ्ता एक हुआ उनकी शादी को, बच्ची ने अभी सही तरह आंखें भी नहीं खोली उस घर में, पर बच्ची के दे व्लॉग ते व्लॉग, दे व्लॉग आ तेनू ड्रेस पवावा, आ तेरी ड्रेसिंग टेबल ते थोड़ा जहा मेकअप लावा, आ तेनू कैमरे के अगे खिलारा, आ ये काम बस चल रहा है। और आपको पता है कि वो साबा भाभी की सिस्टर है, मुझे भी पता था, काफी सब्सक्राइबरों ने बताया। मैंने कहा जब इस रिश्ते का आपको पता है, ना भी पता होता हो, दोनों की शक्लें बताती हैं कि वो दोनों रिश्तेदार हैं,
तो आपको पता है कि बड़ी भाभी साहबा भी बाबर की जो वाइफ है वो भी खामोश तबीयत है, मासूम सी लगती हैं। हालांकि मासूम नहीं है पर लगती है। लगती क्यों है जी? इकरा ओवर एक्टिंग की दुकान, इकरा प्रधानमंत्री है उस घर का। वो किसी को ना कुसकने देता है, ना सुसकने देता है, ना बोलने देता है। खुद ही कैमरा संभाल के, आपको पता है कैमरा इतना सा होता है, प्रधानमंत्री इतने से है, तो कैमरे में फिर ना किंजा फुल नजर आएगी, ना किंजा की सिस्टर नजर आएगी। वो पीछे वो कोरस में नहीं होती पुरानी फिल्में, नी मैनू प्यार होया, और पीछे दो लड़कियां खड़ी होकर कहती हैं आओ नहीं आओ। ये दो बहनें कोरस के लिए आई हैं, प्रधानमंत्री को राइट लेफ्ट से कवर किया करेंगी और व्लॉगिंग किया करेंगी। ये बात अब करते हैं मेहंदी के सूट की। आपने मेहंदी के सूट की भी तस्वीरें देखी है, यकीनन आपने व्लॉग भी देखे होंगे। वो मैचिंग थी, वो कंट्रास्ट थी कि अब इस कंट्रास्ट को कोई पूछता भी नहीं है। लोग हफ चुके हैं ऑरेंज ग्रीन से। अब ऐसा मार्केट में कपड़ा है कि तबीयत दंग रह जाती है। मैं तो कभी शॉपिंग करने के लिए जाऊं, मैं फैसला ही नहीं कर पाती कि मैंने क्या लेना है, क्योंकि हर चीज एक से बढ़कर एक होती है और बंदा चकरा के रह जाता, कुछ लाइटों की वजह से, कुछ वैरायटी की वजह से। पर इस शादी में वैरायटी तो नजर आई नहीं। जो उसको ग्रीन कलर की चोली किंजा को पहनाई गई थी, कुर्ती कह लें, पता नहीं मुझे कौन क्या कहेगा, पर लहंगा चोली हम लोग बोलते हैं, वो ऐसे लग रहा था कि इकरा की निकाल के पहनाई गई है, क्योंकि इकरा के साइज की थी। वो जो सिलक थी, आजकल इस सिलक को कोई पूछता नहीं है। और जो लहंगा था नीचे, ये मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी बेटी जो प्लेठी की मेरी बड़ी बेटी है, वो 6 के 7 साल की थी, उस वक्त ये लहंगे आए थे और मेरी कजनों ने मेहंदी पे ये लहंगे यूज किए थे। जो आजकल आपको पता जो ट्रेंडिंग में लहंगे चल रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेशल किसी ब्लॉग में आज के लहंगों का ट्रेंडिंग का शूट लगाऊंगी, वो आप देखिएगा कि कौन से लहंगे चल रहे हैं। पर तुम तना के लहंगी मेहंदी माइयों बारात वलीमा गया, उस पे उन्होंने गजब डाया जी। शैशलिक खाने पहुंच गए पूरा टब्बर जी। यार आपको पता है सारा टब्बर कौन है, नहीं मैं कहती कौन लोग हो तुसी। शादी के दूसरे दिन दुल्हन को घुड़सवारी करवाई। शादी का मतलब मंडे को निकाह हुआ और मंडे को 8 दिन हुए, तो किंजा दुल्हन को कीसियां भी करवाई, यानी स्लाइड भी दिलवाई। मेरा ख्याल है कि बच्ची पीछे से कीसियां कूसियां चूल्हे से तरसी हुई आई है। वो बच्ची से एटमें कराई जा रही है कि किसी तरह चैनल ऊपर आ जाए, और पूरा फोकस कैमरामैन यानी इकरा प्रधानमंत्री का दुल्हन के ऊपर है। दुल्हन को कंफर्टेबल करवाने के लिए इकरा, वो कहते हैं ना, जान तोड़ मेहनत कर रही है और खूब ओवर एक्टिंग कर रही है। दुल्हन के आगे हमटी डमटी गाने भी कर रहा है, रीलें डाल रहा है इंस्टा पे। मतलब कि घर का, मैंने कहा ना प्रधानमंत्री है वो घर का, वो किसी को चैनल पे हमला नहीं करने देगा, खुद एक्सपोज करेगा। चले जी, कल उन्होंने दावत खाई और दावत पे भी नई दुल्हन कट्ठी कुट्ठी नजर आई। दुल्हन ठंड के मारे, एक तो आवाज उसकी एलियन की तरह थी और दूसरा वो ठंड के मारे कुछ नहीं कर सकी। और बस मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे ही पास निकल जाते हैं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रिएक्शन दें सिस्टर, आपके रिएक्शन का मजा आता है, पर आप जो पेट नेम देती हैं, जो बात करती हैं, तो मेरे कहने का मतलब है रिएक्शन चैनल तो बहुत सारे हैं, फन के साथ शायद आप लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। आप ही बताएं कि कल वाला सूट जो ब्राइडल शादी का 8वां दिन हो और ब्राइडल सूट पहन के जाए, ये सूट था पहनने के लिए जब वो क्यूटेक्स यानी नेल पॉलिश लगा रही थी अपने हाथों पे। वो जो उसने सूट पहना था जैसे कट्टी कुट्टी होके बैठी थी, वो पहनने वाला था सूट। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर और जो कल सेशली खाते हुए बच्चों की उन्होंने व्लॉगिंग दिखाई और उसका आंखें घूमी, दूल्हा दुल्हन जो थे वो रीलें बनाने पे उनका फोकस था और बच्चे व्लॉगिंग कर रहे थे और माँ बाप और दादी बैठ के खुश हो रही थी। मेरा ख्याल है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए, ना कि अब घर जाके मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप बताइएगा, ये जो ड्रेस मेहंदी पे पहनना है, पहनने वाला था जो वलीमा पे पहनना है, मैंने पहले भी जैसे कहा कि बारात का ड्रेस भी मुझे रेंड आउट लग रहा था, वो भी न्यू ड्रेस नहीं लग रहा था। वो वैसे भी मेरी सब्सक्राइबर ने कहा कि कहीं इनकी फैमिली में पहले भी देखा है, मुझे भी वो देखा हुआ लग रहा है। मैं उनका जरूर ये जवाब दूंगी, मैं रिसर्च करूंगी। और अब बात कर लेते हैं उमैर पे जी। उसकी सिस्टर ने आकर पब्लिक से माफी क्यों मांगी, उन्होंने क्यों कहा कि मैं आज के बाद व्लॉगिंग नहीं करूंगी जी। उनकी घर की दीवारें उनकी दुश्मन बन गई,
क्या उनके घर की दीवारें नहीं चाहती वो यूट्यूब से डॉलर कमाए? ये पूरा टब्बर शो ऑफ इतना करता है, ब्रांड ब्रांड करता है। हालांकि जब से इनको देख रहे हैं इनका सब पता है कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ इन्होंने पहुंचे, क्या क्या इन्होंने पाया, क्या क्या इन्होंने खोया। पर बात फिर वही है कि ओवर एक्टिंग, शो ऑफ बहुत करते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। लोगों ने बेतहाशा कमेंट किए उमैर की बहन को, उमैर को कि अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं करते, उसका घर क्यों नहीं ठीक कराते, उसको ये नहीं करते, उसको वो नहीं करते। पर हराम है कि इस टब्बर के कान पे जूं रिंगती हो। बस इनको पता है कि इंस्टा पे एक दूसरे को जवाब कैसे देना है, कैसे लड़ना है, कैसे डॉलर कमाने हैं, कोई क्या करता है क्या नहीं करता, किसी को कोई सरोकार नहीं। अगर मैं भूल नहीं रही तो मेरा ख्याल है कि इनकी एक ही बहन है, तो वो किन हालात में है इनको नहीं पता, ये नहीं देखना चाहते। यही माफी वाला टाइटल इंस्टा पे भी उमैर ने लगाया था, यानी पब्लिक की संपत्ति चाहते थे। उमैर ने अपनी इंस्टा पे भी ये लगाया उस अपनी बहन की तरफ से, मतलब उन्होंने ये हेल्प की कि मेरी पब्लिक जाके देखे और मेरी बहन को सपोर्ट करे, वो व्लॉग बनाने बंद ना करे। ये हेल्प की, जो लोग चाहते हैं कि वो बहन की हेल्प करे वो नहीं। क्या अपनी बहन के घर में वो डिस्टेम्पर नहीं करवा के दे सकते, थोड़ा सा घर रिपेयर नहीं करवा के दे सकते? अनम अली ने ये बताया कि मैं अब व्लॉगिंग नहीं करूंगी, एक एक कमरा करके मैं घर सेट करूंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का घर है, गवर्नमेंट ने करना था सेट, पर वहाँ एप्लीकेशन इतनी ज्यादा जमा है कि कोई तवज्जो नहीं। अब मैं खुद करूंगी, जब मैं घर सेट कर लूंगी फिर मैं व्लॉगिंग शुरू करूंगी। ना जी ना, तुसी परेशान नहीं होना, हैरान नहीं होना। ए टब्बर कोई भी यूट्यूब छड़ नहीं सकता, क्योंकि किंजा देख लो नवी भी दुल्हन आई है और अभी व्लॉगिंग चैनल आएगा, बहुत तुहानू कुछ वेखण नू मिलेगा। घबराना नहीं, दिल नहीं छड़ना, हिम्मत पड़नी है ते एस टब्बर नू तुसी वॉच भी करना है। तो अब देखते हैं अनम अली कब तक अपना घर रिपेयर करवाती हैं, अपने कहे पे वो कायम रहती हैं या फिर वो अगले दिन व्लॉग बना डालती हैं। अगर आज का आपको रिएक्शन पसंद आया तो आपने लाइक करना है, बहुत ज्यादा पसंद आया तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लेना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही है, उन्होंने भी तुसी करना है फॉलो। चलो मिलने हैं नेक्स्ट टॉपिक दे नाल। अल्लाह हाफिज।